हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम ट्रस की जो डिफ्लेक्शन है वो निकालेंगे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली बाय यूनिट लोड मेथड। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफ्लेक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल at point C in given truss diagram. The area of inclined member is 200 mm square while the area of horizontal member is 1600 mm square. Take E is equal to 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखो ये हमारे पास जो है गिवन है हमारे पास ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे लोड लग रहा है 120 किलो न्यूटन और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर दी है और जो हाइट है वो 3 मीटर गिवन है। तो जो इंक्लाइंड एसी है वो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये निकाल लिया वैल्यू यहाँ पे। तो इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, तो ये क्योंकि इसके सामने वाला पी होता है बिल्कुल एंगल के सामने वाला, तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन एच यानी कि 3/5। सिमिलरली कोस थीटा होगा 4/5 एंड टेन थीटा हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, इस हिसाब से तो हमारे पास लेंथ हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला जो काम करना है इसके अंदर कि हमने यूनिट्स चेक करनी है कि हमें कौन सी यूनिट कब कन्वर्ट करनी है। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी यूनिट कन्वर्ट करने लग जाएं कि जिसमें टाइम ज़्यादा हो जाए। हो तो जाएगा क्वेश्चन उसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे E इज इक्वल टू हमें गिवन है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसे तो इसको किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो एरिया देख लेते हैं। एरिया भी गिवन है हमें, वो भी mm स्क्वायर में है। तो हमारे लिए सबसे इजी है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 4 mm इज इक्वल टू 4000, 4 मीटर इज इक्वल टू 4000 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजीली, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने करना कैसे है, स्टार्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो तो हमारे पास है, सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास ये लोड लगा हुआ है 120 किलो न्यूटन और ये है हमारे पास 5000, इसका जो 5000 mm जो इसकी लेंथ है और 200 किलो ये सोल्व करके आया हुआ है। ये कैसे सोल्व करेंगे अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगाना है इसे मेथड ऑफ जॉइंट से, हमने सारे फोर्स निकालने हैं इसके। तो फोर्स कैसे निकालेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से, सबसे पहले हमने एक ऐसा हमने जॉइंट ले लेना है जिसका पहले से ही कोई एक फोर्स हमें पता हो। जैसे हमें पता है कि 120 लोड लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड गया 120, तो अब यहाँ से हम इस जॉइंट को ले लेंगे, सी को, जॉइंट सी ले लिया हमने। तो अब इसमें हम ये देखें कि इस पॉइंट के साथ देखो 120 किलो न्यूटन और इसके साथ एक मेंबर ये है सी बी, यानी कि एफ सी बी या फिर हम एफ बी सी बोल सकते हैं। तो ये देखो ये है एफ बी सी। ठीक है, ये जस्ट लेफ़्ट साइड में है, तो ये है जस्ट लेफ़्ट साइड में मेंबर है, जो डार्क है वो मेंबर है एफ बी सी। ओके, उसके बाद लोड लग रहा है डाउनवर्ड, तो 120 किलो न्यूटन डाउनवर्ड हो गया। अब एक इंक्लाइंड मेंबर भी है जो है ए सी, ये रहा इंक्लाइंड। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा कि जब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, तो क्या होगा कि जब हॉरिजॉन्टली इसे रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल जो है वो बनाएगा कोस थीटा एंगल, तो एफ ए सी कोस थीटा। ठीक है, हम डॉटेड लाइन से इसे शो कर देंगे क्योंकि ये रिजॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल में ये टूटेगा वाई एक्सिस में एफ ए सी साइन थीटा। ओके, तो हमने अब क्या करना है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। हमने इसी से निकाल देना है इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके। तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्स इक्वल टू कौन से हैं, एक तो देखो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए मैंने इसको अपोजिट ले लिया, यानी कि ये हो जाएगा एफ ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू 120 और एफ ए सी तो एफ ए सी इंटू साइन थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी हमने 3/5 इक्वल टू 120।
तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसे सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 200 किलो न्यूटन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है कि एफ ए सी, ये देखो यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे, या तो इसे नेगेटिव ले लो, वैसे तो नेगेटिव में आने चाहिए। नेगेटिव एफ ए सी कोस थीटा माइनस में एफ बी सी कोस एफ बी सी, तो ये दोनों नेगेटिव में इक्वल टू 0। लेकिन ये माइनस जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह तो ये क्या होगा, अगर माइनस कॉमन भी ले लेंगे तो भी हमारे पास ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो मैंने पहले ही पॉजिटिव लिख दिया, एफ ए सी कोस थीटा प्लस एफ बी सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसकी वैल्यू रख देनी है। एफ ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, 200 इंटू 4/5 प्लस में एफ बी सी इक्वल टू 0, तो ये 160 प्लस में एफ बी सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है 160 माइनस 160 किलो न्यूटन आ गई। अब एक और चीज़, सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, हमने जॉइंट लिया, हमें नहीं पता डायरेक्शन किसकी है, लोड की डायरेक्शन तो हमारे पास गिवन थी। हमने क्या किया, जो बाकी के जो मेंबर हैं हमने उसकी डायरेक्शन एज्यूम कर ली है सारी की सारी टेंसाइल। आपने भी यही करना है, सबकी टेंसाइल ही एज्यूम कर लेनी है। मैं बाद में बताऊंगा उसमें चेंजेस क्या होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले सारी टेंसाइल ही करनी है, जो भी एज्यूम करोगे वो भी टेंसाइल ही करना, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमने निकाल लिया था माइनस 160 किलो न्यूटन। अब उसके बाद क्या करना है, ये पहला स्टेप तो ये रहा, ठीक है, कि हमने, क्योंकि मेंबर इसमें दो ही हैं, 1 2, यानी कि ए सी और हमारे पास बी सी, ये तो फिक्स है, ठीक है। जो मेंबर होंगे, जो डिफ्लेक्शन होगी वो इसी में होगी। और उसके बाद क्या करना है, जॉइंट सी आ गया मान लो हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये तो हमने निकाला है जब जब ट्रस जो है वो एक्चुअल लोडेड है, ठीक है, ये एक्चुअल लोडेड ट्रस है हमारे पास। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमें इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालनी है, ठीक है, सी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे इस लोड को रिप्लेस कर देंगे यूनिट लोड से, मतलब 1 से कर दिया हमने। तो हमने क्या किया, 1 से इसको रिप्लेस कर दिया। तो अब उसके बाद क्या है कि अब फिर से वही जॉइंट सी, क्योंकि अब जब लोड ही चेंज हो गया तो ये बाकी के लोड भी चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, सिग्मा वी इक्वल टू 0, मतलब हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो इक्वेशंस तो वही बनेंगी जो पहले वाली हैं, ठीक है, बस कुछ चेंजेस होंगे। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, जॉइंट सी लिया, जॉइंट सी हमने यहाँ पे पहले ही ले लिया था, तो ये तो मेंबर है हमने तो पर 120 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये थी, एफ ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू 120, तो ये 120 की जगह 1 आ जाएगा इस केस में। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, एफ ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ए सी इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3 किलो न्यूटन हमारे पास आ गया। अब देखो हमने कौन सी डायरेक्शन एज्यूम करी थी, ठीक है, हमने करी थी डायरेक्शन जो है वो टेंसाइल, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे एफ ए सी है 200 आया था हमारा इस केस में, तो ये देखो एफ ए सी जो है, ए सी हमारे 200 आया था, तो मैंने टेंसाइल इसे एज्यूम कर लिया, ओके। तो अब इस केस में अगर मैंने यहाँ पे मेरा आया था एफ बी सी माइनस में, तो माइनस का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इस डायग्राम में चेंज किया है, मतलब मैंने क्या किया, सिर्फ इस डायग्राम में चेंज किया है। ये देखो मैंने इस डायग्राम में 160 किलोमीटर, यानी कि ये जो टेंसाइल था वो मैंने कंप्रेसिव ले लिया, माइनस को मैंने कंप्रेसिव लेके चला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन तो सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू की चेंज हो जाएगी, क्योंकि एफ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, कोस थीटा सेम रहेगा, एफ बी सी हमने निकाल दिया, तो -4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एफ बी सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये माइनस में आई है, मैंने बताया था माइनस को हमने कंप्रेसिव ले लिया है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, ये लो, यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया है, और दूसरा स्टेप हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है मेंबर्स कितने हैं हमारे पास। देखो अब यहाँ पे मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, मेंबर्स हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 ही मेंबर्स हैं, ए सी और बी सी, क्योंकि ये तो हमारे पास फिक्स है, तो मेंबर तो हमारे पास 2 ही हुए, ठीक है, ए सी बी सी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है इसमें मेंबर कितने हुए, मेंबर है हमारे पास ए सी और बी सी।
तो P है हमारे पास जो फोर्सेज एक्चुअल लोडेड है जो, ठीक है, जो ये देखो ये 120 किलो न्यूटन लोड लगा हुआ था ना, तो उससे जो लोड आया था वो क्या आया था, FAC इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन। तो इसी तरीके से जो P है जो फोर्सेस है, तो मतलब फोर्स की जो यूनिट है हमारे पास, ये है हमारे पास किलो न्यूटन, ठीक है, और ये भी किलो न्यूटन में होगी, ये यूनिट फोर्स के कारण है, ठीक है, और ये लेंथ जो है mm में और एरिया जो है mm स्क्वायर में, ठीक है। तो तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये लिख लिया 200 और ये -160 किलो न्यूटन लोड आ गया, ये तब है जब एक्चुअल लोडेड है। अब यूनिट लोड से जब हमने रिप्लेस किया तो उसके फोर्सेस अलग हो जाएंगे, तो ये उसके फोर्सेस हैं, ये है 5/3 और -4/3 हो गया। अब लेंथ तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए, ठीक है, तो ये हमने पाइथागोरस से निकाली थी। उसके बाद जो है एरिया हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन है कि जो इंक्लाइंड मेंबर है AC उसका है 2000 mm स्क्वायर और इसका है 1600 mm स्क्वायर BC का, तो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है यानी। तो अब हमने क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। तो PKL यानी कि PKL इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एरिया से हमने डिवाइड कर देना है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो 2500/3 आया, मतलब ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2500/3। इसी तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा 1600/3। तो टोटल जो हमारे पास मतलब जो टोटल आया हमारे पास, जो टोटल वैल्यू है, अगर इन दोनों को हम सम करेंगे, यानी कि सम ऑफ PKL/A, यानी कि समेशन ऑफ PKL/A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4100/3। ये आ गया हमारे पास 4100/3। अब करना कुछ नहीं है हमने, अगर हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालनी है, ये क्या निकालनी है हमने, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो तो अब हम क्या करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए, सिर्फ ये जो टोटल वैल्यू आई है इसको डिवाइड कर देंगे हम कि E से। E क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। यूनिट चेक कर लेना, यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा ना हो गलत यूनिट को गलत से कर दिया जाए, ठीक है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तो हमारे पास पहले से ही है, इंटू में 1/E से हमने इसको डिवाइड किया है, ये देखो 4100/3 गुना में 1/E आई, सॉरी 1/E, तो हमने क्या किया 1/200 कर दिया, यानी कि ये वैल्यू निकल गई हमारे पास जो है वो E गिवन था 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमने तो पहले ही mm में ले रखा है सब कुछ, तो इसलिए हमने mm में ले लिया, ठीक है। अगर इसे हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते तो ये बनता है 2 × 10⁸ तो ये बन जाता 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये है डेल्टा C इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये डिफ्लेक्शन वर्टिकल ही क्यों आई, तो हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं निकली, हमें कैसे पता चलेगा जी कौन सी आई और कौन सी नहीं आएगी। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर आपको जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपने क्या करना है, उस डायरेक्शन में यूनिट लोड लगा देना है। अब ये लोड लगा हुआ था पहले से, ठीक है। अगर मान लो मुझे निकालनी होती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता कि इस 1 को नीचे ना लगा के मैं लगाता हॉरिजॉन्टली 1 किलो न्यूटन का लोड लगा देता, ठीक है। अब ये तो वर्टिकल है, मैंने वर्टिकल लगाया तो डिफ्लेक्शन भी वर्टिकल पे ही आएगी, और जहाँ पर यूनिट लोड लूँगा मैं, यानी कि 1 किलो न्यूटन जहाँ पर भी हम लेंगे, जिस पॉइंट पे भी लेंगे यूनिट लोड, उसी पे डिफ्लेक्शन निकलेगी, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने क्या, अब देखो हमने क्या किया था, 1 यहाँ पे लिया था C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे ही हमारे पास जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकलेगी। अब सिमिलरली केस अगर मैं ये कहूँ कि हमें तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी निकालनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हमने निकालनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिमिलरली है, बहुत सी चीज़ें हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखो हमने क्या किया, देखो हमारे पास यही वाला ट्रस था, ठीक है, ट्रस हमारे पास यही था। अब हमने क्या किया, C पॉइंट पे हमने हॉरिजॉन्टली 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा दिया, यूनिट का मतलब ये एक होता है, 1 होता है, ओके। तो E हमारे पास गिवन है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करना है, 1 मिनट, हाँ अब साफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे
1 किलो न्यूटन जो है हमारे पास, देखो ये हमने सॉल्व करके आया है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सेम चीज़ करनी है, हमने जॉइंट सी लेना है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है पहले से ही 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो ये हमने लिया, तो यहाँ पे ही हमारे पास जॉइंट सी है। मेंबर हमारे ये है। अब हम मेंबर कौन से रहेंगे, देखो मेंबर एक तो इंक्लाइंड मेंबर रहेगा FAC, ये रहा, और एक जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, कौन सा है ये, FBC, तो ये FBC ये रहा। एक्चुअली FBC मैंने इधर लिखना था और ये डॉटेड लाइन आगे करनी थी, तो थोड़ा सा गलती होगी, ये चीज़ यहाँ लिखनी थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, तो ये 1 हो गया। अब ये देखो ये दोनों तो लेफ़्ट डायरेक्शन में है और ये है राइट डायरेक्शन में, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे और ये इक्वल टू में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर हम देखेंगे ये भी माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में, और ये प्लस में, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, बात वही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये रिजोल्व हो गया हमारे पास फोर्सेस। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, देखो जो हमारे पास इंक्लाइंड फोर्स था FAC, वही जो है हॉरिजॉन्टल में ब्रेक हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो वर्टिकल में तो ये FAC साइन थीटा बनाया और हॉरिजॉन्टल के साथ कोस थीटा बनाता है, ये पहले से ही आपको पता है। तो यहाँ पे FAC साइन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल रिजोल्व कर रहे हैं हम, तो FAC इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड में कोई भी था ही नहीं, कोई भी फोर्स बचा ही नहीं, क्योंकि हमने डाउनवर्ड था पहले, तो इसलिए हमने पहले निकाल दिया, अब हाँ ही नहीं कोई, तो यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 0, मैंने यहाँ पे इसको 0 कर दिया। उसके बाद जो है हमने क्या किया है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो हमने इसको लिया। तो अब इसी केस में ये देखो कि FAC कोस थीटा प्लस FBC, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गए, ठीक है। मैंने ये वाले इधर ले लिए और लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में और राइट वाले राइट में ले लिया। तो ये तो हमारे पास, अगर हमें ये पता है कि FAC 0 आया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 होगी, FBC इक्वल टू 1, FBC इक्वल टू 1 आ गया। तो मेंबर हमारा जो है, देखो वही काम वही करना है पहले वाला ही, मेंबर फोर्स मतलब मेंबर PKLA, ठीक है, PKLA और PKL/A, ये हमने एक टेबल बना लेना है पहले से ही। तो मेंबर क्या है, मेंबर दो ही हैं हमारे पास, AC और BC। तो फोर्सेस ये मैंने पहले से ही निकाल लिए थे, 200 किलो न्यूटन और माइनस में 160 किलो न्यूटन। और यूनिट, हाँ, जब हम यूनिट लोड लगाया ना हमने हॉरिजॉन्टली 1, तो अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। तो L जो है लेंथ हमारे पास 5000 है, 4000 ये हमें पता है, हमारे पास एरिया भी हमारे पास गिवन है, और इसमें वैल्यू डाल के हमने ये निकाल दी, तो हमारे पास जो है वैल्यू ये आ गई। तो टोटल जो हमारे पास, जब मैं इसे सबमिशन करूँगा तो ये -400 में आया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट C कितना होगा। अब इस हम करते क्या है, बस हम क्या करते हैं, जो टोटल द समेशन ऑफ PKL/A है, हम इसको सिर्फ डिवाइड कर देते हैं किससे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है, 200 किलोमीटर पर mm²। तो अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 200 से, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे पास mm में है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब ये जो माइनस में आ रही है, ये क्या शो कर रही है, ये शो ये कर रही है कि जो आपने जो डिफ्लेक्शन है ना, जो आपकी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल की, वो डायरेक्शन हमने एज्यूम क्या की, हमने की है टेंसाइल, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, ये आएगी हमारे पास जो है ये कंप्रेसिव में आएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो इतना ही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। और तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना आप। सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि मेथड ऑफ जॉइंट जो है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, फोर्सेस ही रिजॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।